I thank God for the encouraging word. मैं धन्यवाद देता हूँ जो उत्साहित करने वाला जो वचन था उसके लिए। So my father is carpenter. और मेरा जो पिता जो है वो बढ़ाई है। I used to help him when we are making tent. और मैं उसको सहायता करता था जब टेंट बनाना होता था, उसके लिए मैं उसका सहायता करता था। So that time the sun very hot. उस समय क्या धूप एकदम ज़्यादा रहता था, गर्मी ज़्यादा होती थी। So then he used to give some towel to cover my head. और वो एक कपड़ा देता था जिससे मैं अपना सर को ढक सकता था। So how the earthly father how to protect his son. और जैसा एक संसारिक पिता जो है वो जानता है कि अपना बेटा को किस तरीके से बचाना है धूप से। So here we hear that God asked him to sacrifice his son Isaac as a burnt offering. और यहाँ पे हम देखते हैं कि आइजैक को एक बलिदान के रूप में आगे रखने के लिए बोला गया था। It's a burnt offering. It is not a easy thing for me as a digest, as a father. वो एक होम बलि के समान, जो होम बलि एक ऐसा चीज़ है वो बहुत ही एक साधारण चीज़ नहीं है और जो हजम नहीं हो सकता है। So he might have so many doubtful whether this is really God or something else. और ऐसा हुआ रहेगा कि वो सोचा होगा कि ये सचमुच में परमेश्वर है, ऐसा क्यों करने के लिए कहता है। But he obeyed. That's why we are saying that he is faith, father of faith. और हम देखते हैं कि अब्राहम ने जो है वो उसने उसका आज्ञा पालन किया, इसलिए आज वो विश्वास का पिता कहलाया जाता है। So that is what in my life also I used to always think that whatever the matter, if God is saying that I have to obey. और मैं भी मेरे जीवन में भी ये देखता हूँ कि अगर परमेश्वर कहता है कुछ भी हो जाए मुझे उसका आज्ञा पालन करना है। So even one story I heard very long back. और एक कहानी है जो मैंने बहुत समय पहले मैंने सुना था। So one man went to give a gospel in the mountain area. और एक पहाड़ी जगह में एक व्यक्ति था जो सुसमाचार सुनाने के लिए गया था। So it was very dark in the evening and became late. और वहाँ पे बहुत अंधेरा हो गया था और काफ़ी समय भी हो गया था। It is very jungle and even he don't know the road also. और वो एक जंगली इलाका था और उसको वहाँ का रास्ता भी पता नहीं था। So then while he was going, he slipped and he was jerking and he hand one tree's branch. और जैसा वो चल रहा था अचानक सा वो फिसल गया था और फिसलते फिसलते उसने एक झाड़ का एक डाली को पकड़ लिया। Then he was praying to God, now Lord, I came for your ministry, I came to give a gospel to these people. Now I am in the very dangerous, please protect me, what I have to do. और फिर वहाँ पे उसने ऐसा प्रार्थना किया, प्रभु मैं आपके सुसमाचार सुनाने के लिए मैं यहाँ पे आया था, आपका सेवा के लिए आया हूँ, अभी मैं खुद एक उलझन में, एक परेशान में फंस गया हूँ, मुझे मदद करना। Then God told me, leave this hand. और फिर परमेश्वर ने कहा वो हाथ को छोड़ देना। So whatever you are holding in branch, that tree branch, leave it. और जो डाली को आप पकड़ रखे हो उसे छोड़ देना। But he thought if I leave this hand, I may die. और उसने ऐसा सोचा कि अगर मैं वो डाली को छोड़ दूंगा तो मैं मर जाऊंगा। So he is not obeying to God. Then it was very cold and he is just hanging the tree. Then he died. और फिर वो उस परमेश्वर का जो वचन का जो पालन नहीं किया, वो वही डाली को पकड़ा रहा और ठंड बढ़ गया था और उस ठंडी के कारण वहीं पे वो मर भी गया। So in the morning the people are coming and walking and seeing he's just only 1 or 2 feet only the ground. और फिर लोग सवेरे जब आके देखे तो डाली को पकड़ा हुआ वहीं पे वो जम गया था, तो लोग देख करके देखा कि सिर्फ 1-2 फीट की दूरी था ज़मीन से। So that is what if God is asking to leave something, if God is asking to put something in the fire, we have to do it. और जब परमेश्वर कुछ कहता है करने के लिए और अगर कुछ बोलता है कि आग में डालना है, करना है, तो हमें करना है। So that is what I have to be a complete surrender. I don't know any question about
obedience. I have to completely surrender. I have to obey God. मुझे पूरी तरीके से समर्पण करना है और मुझे उसका आज्ञा पालन करना है और परमेश्वर का जो बात है उसको सुनना है। Amen. आमीन। Many weeks before, I have shared about Isaac and Jacob. Isaac and Esau and Jacob. और कुछ समय पहले हफ्ते पहले मैंने याकूब और ईसाऊ के बारे में बताया था। And the Bible says that God loved Jacob and hated Esau. और याकूब से परमेश्वर ने प्रेम किया था और ईसाऊ से परमेश्वर ने घृणा किया था। And it is not mentioned that why God hated और किस Esau. लिए उसने नफरत किया था इसके बारे में बताया नहीं है। And I was meditating upon it. और मैं उसके ऊपर ध्यान कर रहा था। And I looked at they both had the same godly parents. और मैंने ये देखा कि उन दोनों को एक ही माता पिता थे जो ईश्वरीय माता पिता था। So what is the reason that God hated one and loved other? और किस कारण परमेश्वर ने एक से प्यार किया दूसरे से नफरत किया। And so I looked at the life of Esau. और ईसाऊ का जो जीवन था उसको मैंने देखा। So being from the same godly parents. और वही माता पिता का संतान होने के कारण। And so I thought about myself also. और मैंने भी मेरे बारे में उसके साथ तुलना किया। That I go to the church that is called CFC. और मैं भी एक कलीसिया जाता हूँ जिसका नाम CFC है। And it's very good. The standards are very high. और जहाँ पे जो स्टैंडर्ड्स है थोड़ा ऊंचा है। And maybe I am not living a life that is what I am taught. और हो सकता है कि जो सिखाया जाता उसका अनुसार मैं नहीं जी रहा हूँ। And people know that I go to a church, CFC church. और लोग जानते हैं कि मैं CFC की कलीसिया में मैं जा रहा हूँ। And I am always afraid that I don't fall into the category of Esau. और मैं भय रखता हूँ कि वो जो ईसाऊ का जो कैटेगरी है उस कक्षा में मैं नहीं पढ़ जाऊँ। So when I meet many people, और जब मैं बहुत लोगों से जब मेरा मुलाकात होता है, mostly people who go to church, और जो लोग कलीसिया जाते हैं उन लोगों से, I meet many people and they know that I go to the CFC church. और बहुत लोगों से मेरा मुलाकात होता है और वो जानते हैं कि मैं CFC की कलीसिया में जाता हूँ। And many people know that about our church, our standards are teaching. और बहुत लोग हमारे जो शिक्षा को और हमारे जो स्टैंडर्ड है उस चीज़ को जानते हैं। And they look at us very that we should be very careful when speaking to them. और वो लोग बहुत चौकसी से देखते हैं और बहुत चौकसी से बात करते हैं। And I'm also careful that how I behave when I'm talking to them. और मैं भी बहुत ही चौकसी से ध्यान रखता हूँ कि जब मैं उनसे बात करता हूँ और उनके साथ में रहता हूँ। There are many things in my life that I don't know myself. और बहुत से ऐसी बातें हैं जो मैं खुद मैं नहीं जानता हूँ मेरे बारे में। But when people meet me और जब लोग मुझसे मिलते हैं and they watch me, और जब वो लोग मुझे देखते हैं, and they can judge me how I talk, how I talk or how I behave. और किस तरीके से मैं बात करता हूँ, किस तरीके से मैं बर्ताव करता हूँ, उस चीज़ को देखते हैं। And when they see the difference, और जब वो अंतर को जब वो देखते हैं, and then they should not think that what is the difference between our church and our CFC church. और वो ये नहीं सोचना चाहिए कि उनका जो कलीसिया और CFC जो कलीसिया उसका अंतर क्या है। I also meet many pastors also. और बहुत से पास्टर के साथ भी मेरा मुलाकात होता है। And they also see that our church is very good. और वो लोग भी जानते हैं कि हमारा जो कलीसिया है बहुत ही अच्छा है। And I know their life also. और उनका जीवन भी मैं जानता हूँ। And I speak to them about our CFC church standards. और उनसे भी बात करता हूँ हमारा जो कलीसिया का CFC का जो स्टैंडर्ड्स है उसके बारे में। And when they speak with me, they are on the guard. और जब वो मुझसे बात करते बहुत ध्यान से ध्यान रख के मुझसे बात करते हैं। Because most of the people I know inside out. और क्योंकि बहुत लोगों को मैं अंदर से और बाहर से भी जानता हूँ। And most people know me also inside out. और बहुत लोग मुझे भी जानते हैं मेरे अंदर से और मेरे बाहरी जीवन को। So I have to watch my life. और मुझे मेरे जीवन को ध्यान रखना है, देखना है। That it should not be like going to the same church and I am like Esau, living like Esau. और मैं उस एक ही कलीसिया में अच्छा कलीसिया में जाता हूँ और ईसाऊ जैसा मेरा नहीं होना चाहिए। This is a good time to judge our life. और एक अच्छा समय है कि अपने आप को जांचने के लिए। To examine our life. To examine our life. और अपने आप को जांचने के लिए, परखने के लिए। That if I am living as Esau or Jacob. और किस प्रकार का मेरा जीवन है, ईसाऊ का जैसा है या याकूब के जैसा है। And after reading this story from the Bible, और जैसा उस कहानी को पढ़ने के बाद I am trying very hard.
और मैं इसके ऊपर बहुत कोशिश कर रहा हूँ to leave whatever is hindering me in living for Jesus. और उस चीज़ों के ऊपर ध्यान रख रहा हूँ कि क्या चीज़ें हैं, क्या रुकावट है जो मुझे प्रभु यीशु मसीह के लिए जीने के लिए रोकती है। And one of thing that Brother Biju spoke about money. और एक बात है जो ब्रदर भाई बिजू ने बताया पैसों के बारे में, And second is the lust. और दूसरा जो है लालसा जो है, And it can be lust for anything. और लालसा जो है कुछ भी हो सकती है, किसी भी चीज़ के लिए हो सकता So है। I want to come out of the love of money and lust. और ये जो पैसा का जो मोह से और लालसा जो है वो सब उस बातों से मुझे बाहर आना है। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। एक चीज़ जो मैंने किसी भाई से सुनी थी जो CFC के ही थे, उन्होंने बताया था, जो मुझे अभी भी याद है कि कई बार हम उन आइडल्स से इतना ज़्यादा प्रेम करने लग जाते हैं, उस मूर्तियों को, हमारे जीवन में चीज़ों को, और क्योंकि वो इसलिए भी होता है, वो एक बंद मुट्ठी के समान होता है हमारे जीवन के अंदर। क्या हम परमेश्वर के सामने सारी बातों को जो हमारे जीवन में उसने किया है, दिया है, उसे एक खुली हुई मुट्ठी में, खुले हुए हथेली के ऊपर हम रख सकते हैं? मैं कई बार देख पाता था कि नौकरी के स्थान पे कई बार हम देखते हैं, जब हम काम करते हैं, कई बार लोग आपकी इमेज को, आपको नीचा गिराना चाहते हैं और आप उसके लिए बहुत संघर्ष करते हैं कि मैं उसके लिए संघर्ष कर रहा हूँ कि नहीं, मैं ये अपने आप को सही ठहराने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वहाँ कई बार मैं उस विश्राम को कई बार खो बैठता हूँ पूरी रीति से। मैंने देखा कि जैसे कि एक ये आइडल जो होता है वो मेरा इमेज जो है, या मैं वहाँ पर अपनी छवि बनाना चाहता हूँ कंपनी के अंदर या काम के जगह पर, वो मेरे लिए एक आइडल बन जाता है, एक मूर्ति सा बन जाता है, और उसकी वजह से वो मेरे जीवन में मैं विश्राम या शांति खो बैठता हूँ। और यही होता है कि ये आइडल जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग चुंबक के समान होता है। मैं समझता हूँ ये ऐसा चुंबक है जो हमारे जीवन से उस विश्राम को, उस रेस्ट को, उस शांति को, जो परमेश्वर का आनंद होता है, उसको पूरी तरह से खींच लेता है हमारे जीवन में से, जैसे चूस लेता है। और यही वजह से परमेश्वर कहता है कि हमारे जीवन में केवल हम परमेश्वर की केवल आराधना करें, उससे ही प्रेम रखें और उस विश्राम में बने रहें। आप जानते होंगे, लेकिन जब मैं उस एनिमल प्लैनेट पहले मैं देखा करता था, तो उसमें वहाँ पर बंदर को पकड़ने के लिए भारत के अंदर ही वहाँ पर करते थे, जहाँ के एक मटका रखा हुआ होता था। वो मटका जो होता था, उसका जो गला जो होता था, उसका ऊपर का भाग बहुत ही छोटा होता था, उसमें से केवल आपका छोटा सा हाथ जा सकता है, पाइप जा सकता है, और वो मटका बड़ा होता था। जब बंदर को, बहुत ज़्यादा बंदर वहाँ पर होते थे, उस मटके को वहाँ रखते थे और उस मटके के अंदर चने भर के रखते थे, ताकि कोई भी बंदर जब आता था उसमें मुट्ठी अंदर जो डालता था, और उसके बाद वो अंदर हाथ तो चले जाता था, लेकिन उसके हाथ भरे हुए होते थे उस चने से या जो कुछ अंदर रखा है। वो मुट्ठी इतनी ज़्यादा उसकी मजबूत होती थी और वो हाथ उसका बाहर ही नहीं निकल पाता था, और बड़ा आसान हो जाता था बिना जाल डाले उस बंदर को पकड़ना। और ये कहीं ना कहीं मेरे जीवन की अवस्था को बताता है कि शैतान को बड़े आसानी से मैं अपने आप को जाल वो बिछाता है या मेरे सामने फंस जाता हूँ, क्योंकि मैंने उन चीज़ों को, उस भावनाओं को, या कहीं ना कहीं गुप्त लालसाओं को मैंने बहुत जकड़ के पकड़ के रखा है, और जिससे कि शैतान मुझ पर पूरी तरह से अपना हवा या हमला बोल सकता है। एक समय जब मैं विवाह के लिए प्रार्थना कर रहा था राधिका के साथ, तो एक व्यक्ति, मेरा एक गॉडली फ्रेंड था, उसने मुझे एक बहुत अच्छी बात सिखाई थी जो अभी भी मेरे मन में आती है। मैं उसको बोल रहा था कि मेरे लिए प्रार्थना कर कि मेरा विवाह हो जाए जल्दी और इस तरह से हो जाए। उस व्यक्ति ने ये बताया कि मुझे लग रहा था कि मेरा विवाह होगा या भी नहीं भी होगा, किस तरह से होगा, या शायद किसी और से हो गया, या इस लड़की से नहीं होगा। एक असुरक्षित मैं महसूस कर रहा था। उस भाई ने मुझसे ये बताया कि पहले तू जो पक्षी को तूने हाथ में पकड़ के रखा है उसको तू उड़ा दे पूरी रीति से, और उसके बाद फिर तू प्रार्थना कर कि प्रभु यदि तेरी इच्छा में यदि ये पक्षी होगा तो मेरे हाथ में ये आएगा, नहीं तो उस पक्षी को पकड़ के मैं यही प्रार्थना करता रहूँगा प्रभु का हाथ मचेड़ कर कि प्रभु तू मेरी इच्छा पूरी करवाने के लिए सारी बातें कर। वो बात अभी भी मेरे मन में कभी भी आती है कि प्रभु किसी भी चीज़ को मैं जकड़ कर तुझे उसके लिए मनवाना नहीं चाहता कि प्रभु ये मेरे जीवन में तू पूरा कर, ये इच्छा को पूरा कर, ये मेरा ये ध्येय है, ये मेरा लक्ष्य जीवन में है प्रभु, जो तू चाहता है इन सारी बातों को मैं दूर करना चाहता हूँ, पक्षी को उड़ाना चाहता हूँ। यदि तेरी इच्छा में वो बात होगा प्रभु तो ज़रूर मेरे जीवन में तू लेकर आएगा, क्योंकि तेरी योजनाएं मेरी भलाई की है। तो मैं यही मेरे जीवन में चाहता हूँ कि बहुत परीक्षण आते हैं कि उन मुट्ठी को मैं किसी चीज़ के द्वारा जकड़ कर पकड़ लेता हूँ, किसी लाभ को, किसी चीज़ को देखता हूँ कि जहाँ
बहुत अच्छा लाभ मुझे दिख रहा है, कुछ अच्छी बातें दिख रही हैं, मैं उन चीज़ों को जकड़ के पकड़ना चाहता हूँ, लेकिन भूल जाता हूँ कि वो मेरे लिए एक फंदा बन जाता है शैतान के लिए, कि मैं उसकी उस हमले के अंदर आ जाता हूँ। प्रभु हम सबों की सहायता करे, हमारे जीवन के अंदर उन सारी बातों को हम उस खुली हुई हथेली में रख सके और परमेश्वर के विश्राम को, उसकी शांति और आनंद का निरंतर हम आनंद उठा सके। चाहे पीटर हो या याकूब हो, गॉड हैज़ गॉट मोर एक्सपेक्टेशन, परमेश्वर का एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रहता है। और इट बी मी राजेश रामास्वामी, जैसे हमने जो भजन संहिता का जो वचन हमने पढ़ा था, उसमें एक जो शब्द वहाँ पे, देयर इज अ वर्ड देयर, द वर्ड इज राइचस। एक शब्द ऐसा लिखा गया है उस वचन में, धार्मिकता। राइचस एक ऐसा शब्द है जो परमेश्वर उसके ऊपर बहुत एक्सपेक्टेशन करता है। धार्मिक व्यक्ति, एक धार्मिक जन, जिसके ऊपर परमेश्वर का एक बहुत एक इच्छा रहता है कि ये परमेश्वर का या उसका योजना या उसका जो आज्ञा पालने वाला, उस तरीके से वो देखता है। ही लुक्स एट अ पर्सन लाइक दैट, एक धार्मिक व्यक्ति को। अगर आप उसके आगे वाला वचन में अगर आप पढ़ोगे, वहाँ पे 15 में ऐसा लिखा है, द आईज ऑफ द लॉर्ड इज टुवर्ड्स द राइचस। परमेश्वर का जो आँख है वो धार्मिक व्यक्ति के ऊपर रहता है। तो आज मैं यही सोचता हूँ कि किस प्रकार से मैं वो एक शब्द या उस शब्द मेरे जीवन में वो पूर्ण होता है। हाउ दैट वर्ड राइचस इज इट फुलफिल्ड और इज इट स्टिल अनफुलफिल्ड? क्या वो पूरा हुआ होता है या अभी भी इनकम्प्लीट है? क्या मैं उस जगह में मैं बैठ सकता हूँ या नहीं? तो ये एक जांचने की विषय है, क्योंकि परमेश्वर का जो सोच विचार जो है वो बहुत ही ऊंचा है। हिज थिंकिंग, हिज थॉट्स आर वेरी हाई। सो दैट वर्ड राइचस इज अ वर्ड in our spiritual life which has got lots of importance, बहुत ही एक मुख्य स्थान रखता है। कि अगर मैं अपने आप को धर्मी कहलाता हूँ, जैसे भाई संजय ने भी बताया कि बाकी लोगों के सामने जब कोई बहन या भाई जाता है तो वो यही जाए, वो कैसा जाएगा? हाउ विल ही गो? हाउ पीपल विल लुक? ही विल से देखो एक धर्मी जन आ रहा है। तो मेरा जीवन अंदर से कैसा है? हाउ इज़ माई लाइफ इनसाइड? एंड और परमेश्वर का एक्सपेक्टेशन के अनुसार मेरा जीवन है या नहीं है? तो परमेश्वर हमें सहायता करे। एंड आई ऑल्सो लुक एट दिस वर्ड विथ अ सीरियस कॉन्सेंट्रेशन। एक बहुत ही एक गंभीर चीज़ से इस शब्द को मैं अपने अंदर ग्रहण करना चाहता हूँ, बिकॉज इट इज़ व्हेन द राइचस क्राइज, उसका जो 17वां वचन में लिखा है, व्हेन द राइचस, जब एक धार्मी जन पुकारता है, किसके लिए? मदद के लिए या परमेश्वर को, तो तब जा कर के परमेश्वर सुनता है। गॉड इज़ नॉट गोइंग टू हियर एनीवन। इट इज़ लाइक द हार्ट, द क्राई, द ब्रोकन। वहाँ पे वो जो 18वां वचन में लिखा है, 18th वर्स, द लॉर्ड इज़ नियर टू द ब्रोकन हार्ट, पिसा हुआ मन। उसके अनुसार, उसका जैसा एक राइचस, एक धार्मिक व्यक्ति के अंदर वो एक पिसा हुआ मन रहता है, टूटा हुआ हृदय रहता है। उसका जो सोच विचार दिखाने के लिए नहीं रहता है। इफ़ दैट एटीट्यूड इज़ देयर वेयर आई एम ट्राइंग टू शो ऑफ दैट आई एम, मैं एक विश्वासी हूँ, तो मेरे को नहीं लगता है कि परमेश्वर मुझे उस तरीके से देखता है। आई स्टिल नीड टू वर्क आउट, मुझे काम करना, आई हैव टू वर्क आउट। तो आई फील दैट, मुझे लगता है कि ये जो शब्द है बहुत ही ज़रूरत है। एंड दैट्स वेयर गॉड इज़ लुकिंग एट। आमेन।